शिकायत बनी रहेगी। दूसरा देखना बंद करो। दादा भगवान का बहुत अनुभव का वचन है, दी अदर इज़ हेल। दूसरा देखना नर्क है। जहाँ दूसरा देखा अपने लिए नर्क खड़ा कर लिया। जहाँ दूसरा देखा तुम जैसे नर्क में ही चले गए। ये नहीं हो सकता कि हम दूसरा देखें और शांत रह सकें, दूसरा देखें और शिकायत ना करें। जहाँ दूजे का भाव रहेगा वहाँ शिकायतें रहेंगी। सबसे अच्छी बात है अपने अंदर का द्वैत खत्म करना, दूजे का भाव ही निकाल दो। जैसे दादाजी बोलते हैं, दूसरा बना ही नहीं है, जगत ही नहीं बना है, दूसरा ही नहीं बना है। ऐसा अंदर निश्चय पक्का कर लो, परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं, तो आएगी नहीं शिकायत, दोष दोगे ही नहीं किसी को। पर दूसरा देखने वाला शिकायत ना करे, दूसरा देखने वाला दोष ना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ तक द्वैत भाव रहेगा वहाँ तक मन उलझेगा। अद्वैत आत्मा का निश्चय करेंगे तो झगड़ा सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो मेन एक बात पक्की करने की है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, देयर इज नथिंग बट गॉड। भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं है, ये निश्चय तारेगा। और अगर भगवत भाव नहीं किया तो द्वैत में तो फिर झगड़े हैं ही हैं। जहाँ दूसरे का भाव आ जाता है वहाँ शोर, परेशानियाँ, उलझने, विकार, सब कुछ आ जाएगा। अपने अंदर से द्वैत बुद्धि हमको ख़त्म करने की है। अद्वैत आत्मा का निश्चय करने में हमारा कल्याण होगा। हमेशा अपने अंदर ये बात पक्की रखें कि दूसरा बना ही नहीं है। मन स्वभाववश दिखाए भी तो भी फिर पक्का कराओ तो है ही भगवान। गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, होसी भी राम। आज जिसको भी शांति पड़ी है उसको अद्वैत आत्मा के निश्चय से ही शांति पड़ी है। जितना भी आप अनुभव किसी का सुन लो, पढ़ लो, समझ लो, किसी ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी की बात देख लो, हमेशा आपको एक निश्चय मिलेगा आत्मा का। हमेशा आपको अद्वैत भावना मिलेगी कि जब उनको अंदर ऐसा फील हुआ तो ये भी मैं हूँ। रामकृष्ण परमहंस है, इतने बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, एक कौर खा नहीं सकते रोटी का, लेकिन फिर भी कहते हैं, माँ कहती है, इतने मुखों से तू ही तो खा रहा है। ये कैसा निश्चय है? ये अद्वैत का निश्चय है कि चाहे परमात्मा ने कैसी भी स्थिति में शरीर को रखा, लेकिन उनके अंदर का भाव एक ही है कि है ही एक, दूसरा है ही नहीं। अब ऐसे तो अगर कोई सोचे तो देखो कितना, किसी के घर बेटा चला जाए, एक बच्चा होता है ना, चला जाए, कहते हैं दूसरे के घर 6 थे, भगवान उनका ले लेता, मेरा क्यों ले लिया तूने। ऐसी फीलिंग्स होती हैं ना। नुकसान हो जाए, जिनके पास लाखों हैं भगवान उनको नुकसान देता, हमको काहे नुकसान दे दिया तुमने, ये विचार आते हैं ना। लेकिन उनके अंदर का विचार क्या कहता है, इतने मुखों से मैं ही तो खा रहा हूँ, क्या हो गया फिर, कोई बात नहीं। अंदर कोई डर नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई चिंता नहीं, और ये विचार नहीं कि मैं कहाँ से खाऊं, कैसे खाऊं, मेरा शरीर कैसे चलेगा, मर ना जाऊं। अद्वैत में आए, अब आप बोलोगे उनको भी ऐसा लग रहा है इतने मुखों से मैं खा रहा हूँ, पर ये टेंशन तो नहीं हो रही ना कि ये सारे खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ। वैसे तो एक छोटी सी बीमारी भी आ जाए इंसान को तो क्या सोचता है, देखो सारे घर के तो एंजॉय कर रहे हैं, मुझे ही मना है, मुझे अब ये नहीं खाना, मुझे अब घी नहीं खाना, फ्राइड नहीं खाना। मुंझ जाता है इंसान। देखता तो वो भी है सबको खाते हुए,
पर अद्वैती का निश्चय देखो, माँ कहती है इतने मुखों से भी तू ही तो खाता है, तो उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आती, परेशानी ही नहीं होते। तो यहाँ भी जब हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, गुरु हमको बार बार निश्चय की बात बताता है, और वो एक ही बात कहता है कि तुम अद्वैत के निश्चय से ही शांत रह सकते हैं। अब दूजा देखोगे, इसने ये भूल की, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, आ गई इतनी सारी बातें। लेकिन अद्वैती के मन में क्या आएगा? अद्वैती के मन में कोई विचार ही नहीं आएगा, वो अपने निश्चय में शांत है। दादाजी बोलते थे, समझो किसी कमरे में कोई गया, बत्ती जलती छूट गई। अब तुम वहीं से चिल्लाओगे, ये बत्ती किसने जलाई है, किसने जलती छोड़ी है लाइट यहाँ पर, ऐसे चिल्लाओगे। और दादा बोलते थे, मैं सोचता हूं तू ही तो है, जिससे भी गलती हुई है वो तेरे से ही हुई है, कोई बात नहीं, तेरे से ही बलती छूट गई जलती हुई। अब गए अंदर कमरे में, समझो गिलास पड़ा था, पैर लग गया तुम्हारा, चिल्लाओगे ये गिलास किसने रखा है, मेरे पैर में लग गया। दादा बोलते थे, मैं सोचता हूँ तेरे से ही रखा गया होगा, कोई बात नहीं, रखा गया तो क्या हुआ, अब पहले ऐसे रखा गया, अब उठा के ठिकाने रखा, अभी अद्वैत का निश्चय हुआ। वरना आप देखो घर में रोज छोटी छोटी बातों पे आपका मन कितना कलपता है, जरा जरा सी बातों पे कोई ना कोई विचार करते रहोगे, कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, उलझते रहोगे, परेशान होते रहोगे, क्योंकि द्वैत का भाव है। जब कुछ अच्छा होता है तब तो हम अपने को श्रेय देना चाहते हैं, और जब थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता है तो फिर हम दूसरे को माला पहनाना चाहते हैं। गलती हुई तो इससे हुई, ये काम हुआ तो इससे हुआ। अब समझो फुल्का बना रहे थे, इतने में बज गई बेल, दरवाज़ा खोलने गए, फुल्का जल गया। मन कहेगा क्योंकि इसने घंटी बजाई इसलिए फुल्का जला। ये नहीं बोलेंगे कि हम गैस बंद करके नहीं गए, ये नहीं बोलेंगे हम फुल्का परत के नहीं गए, ये नहीं बोलेंगे हम फुल्का उतार के नहीं गए, पर बोलेंगे क्योंकि इसने घंटी बजा दी, तब गड़बड़ हो गई, मेरा दूध उबल के गिर गया, इसने घंटी बजा दी ना बीच में, ये आ गई। अब जैसे इसने घंटी बजाई, मैं गई दरवाज़ा खोलने, तो देखो मेरा दूध जो है वो उबल के बिखर गया। दादा बोलते थे, तुम कभी भी ये विचार नहीं करते हो कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, हमेशा ये विचार करते हो कि दूसरा गलत है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये सब आपको फिर कलेश में डालता है। सीधी सी बात है। अब कोई कहता है इसने मेरे को बात नहीं करी, हम कहते हैं तुमने पूछी थी, नहीं हमने भी नहीं पूछा, तो तुम अपने को दोष दो ना कि मैंने पूछा ही नहीं। मन कहेगा इसने बताया ही नहीं, हो गई गड़बड़। आपके सामने से ही समझो कोई निकल के जा रहा है, तो आप भी तो पूछ सकते हो, अरे कहाँ जा रहे हो, लेकिन अहंकार वश मन कहेगा मैं नहीं पूछता हूँ, फिर बाद में नाराज हो जाएगा, तो मेरे आगे से निकल के गया, मुझे बोला नहीं तूने। अब कैसे बात को सीधा किया जाए? जब अपने को ब्लेम किया जाए कि मेरी भी मिस्टेक है, मेरा भी दोष है, मुझे भी तो पूछ लेना चाहिए था, ऐसा होता है ना, अक्सर होता है छोटी छोटी बातों में। अब वो सास उसकी नाराज हो गई, बाहर से आई थी गर्मी से, बहू का व्रत था, वो नौकर को आवाज़ देती है कि मेरे को मिल्क शेक बना के दो, फिर मेरे को बाजार जाना है। सास नाराज हो गई, दोपहर को भी खाना नहीं खाए, रात को भी नहीं खाए। अरे अम्मा तुझे हुआ क्या? मैं भी तो बाहर से आई थी, तो नौकर को कह रही थी मिल्क शेक बना दे, मेरे लिए भी तो पूछती ना कि मम्मी भी धूप से आई है, मम्मी के लिए भी बना दो। अब मिल्क शेक तो पिया नहीं, खाना और नहीं खाया 2 टाइम का। अब हम कहेंगे इससे अच्छा था कह देती कि बेटा जब बनवा ही रही हो 1 गिलास मेरे लिए भी बनवा लो, कितना आराम हो जाता।
ना घर में कलेश होता, ना रोटी से वंचित होती। इतनी सारी परेशानी उठा ली किस चक्कर में? दूजे की गलती है। मेरे को पूछा क्यों नहीं, मेरे को कहा क्यों नहीं। अब ये छोटी छोटी बातें अगर अद्वैत के निश्चय से टालनी आ जाएं तो शांति हो जाए। अभी समझो आपको हम बोलते हैं ताली बजाओ। अब ताली बजाने के लिए क्या करोगे? दोनों हाथ इस्तेमाल करोगे। अगर आपका एक हाथ हम पीछे बांध दें और हम आपको बोलें ताली बजाओ, अब क्या करोगे? कैसे बजेगी ताली? समझो आपको हम एक जगह छोड़ देते हैं जहां आपका किसी से वास्ता नहीं है, अकेले हो, वहां शांति कैसे अनुभव होती है? आप बोलोगे बड़ी शांति थी। कैसे थी शांति? दूजा नहीं था, थे तो लोग लेकिन आपसे टकराने वाले नहीं थे, दूजा नहीं था, है ना। अब जहां बैठे हो अगर वहां भी दूजे का भाव मिटा लो, जैसे राजा जनक बोलता है, मैं राजाई में ऐसा अनुभव करता हूं जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला अनुभव करता है। अब अगर यही स्थिति हम बना लें अपनी, तो फिर हम जहां बैठे हैं वहीं कलेश नहीं है ना। कलेश कहां तक है? जहां मेरे मन में दूजे का भाव है। जब द्वैत में आते हो तो कलेश होता है, अद्वैत आत्मा में आ जाओ तो कोई कलेश ही नहीं है। दूजा देखते हो तो बोलते हो, दूजा देखते हो तो सोचते हो, दूजा देखते हो अशांत होते हो। पर दूजे का वास्ता ही तोड़ दो, है ही नहीं दूजा कोई, है ही एक भगवान, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जहां जिसके मन में द्वैत की मैल रहती है उसी के मन में आप महसूस करोगे अशांति रहती है। और जहां द्वैत की मैल खत्म हो जाती है वहां अपने आप ही परम शांति का अनुभव होने लगता है। द्वैत की मैल ही तो मिटानी है। दूजा दिखता है तो कलेश, अच्छा गलती भी है मान लो, अब अपनी गलती से कलेश कहां होता है? दूजे की गलती से ही तो कलेश होता है ना। अपनी गलती से तो कलेश भी नहीं होता। अगर मैं ही तो हूं और कोई गलती भी है तो भी कलेश नहीं होगा। पर जब मैं ही तो हूं का भाव नहीं है तो कलेश होता है। दूसरे की गलती पे ही बोलते हो। आपके हाथ से कोई चीज गिर गई, टूट गई, कहां बोलते हो? हद से हद, आय हाय गिर गई, बस हाथ चिकने थे, ये ना साफ नहीं किया होगा तुमने कई दिन से। अपनी गलती का भी दोष मर दिया दूसरे पर, शांति हो गई। पर अगर वही चीज दूसरे से गिरी, तोड़ो तोड़ो और तोड़ो, बाप का माल है, आराम का माल है, फलाने का माल है। फेरी वाला आ गया जैसे घर में, फेरी वाला नहीं आवाज लगाता, देखो शुरुआत हो जाती है एकदम से, चुप ही नहीं होने में आते हो। तो द्वैत से कलेश है ना, अद्वैत आत्मा में तो कोई कलेश ही नहीं है। अगर समझो ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, बात खत्म हो गई। या फिर रखते हैं कंसर्न। अब देखो जब किसी से बहुत तंग आ जाते हो, घर में भी कोई रोज किल 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 करता है, तंग आ जाते हो, तो एक निश्चय कर लेते हो अपने अंदर में, मुझे इसके पचड़े में पड़ना ही नहीं है। शांति कब होती है? जब ये सोच लेते हो मेरे को अगले से वास्ता ही नहीं रखना है, शांति हो जाती है ना। अब अगर मन में एक निश्चय कर लो मुझे किसी के स्वभाव में वास्ता ही नहीं रखना है, शांति हो जाएगी। ऐसा नहीं व्यक्ति से वास्ता नहीं रखना, पर अगले के स्वभाव से वास्ता छोड़ दो। तुम चाहते हो अगला ऐसा हो जाए, वो नहीं होता, तुम कलेश में आते हो, छोड़ दो, ना होए, उसकी मर्जी, पढ़े ना पढ़े, जिसको जो करना है करे, जिसको जो अच्छा लग रहा है करे। अंदर से अधिकार छोड़ दो। अधिकार भी तो दूजा देख के रखे बैठे हो ना। दूसरा है तो अधिकार की भावना जागती है, पर अगर दूसरा ही नहीं है अधिकार की भावना कहां से जागेगी? दूजा भाव ना हुई। गुरु रोज एक ही निश्चय पक्का करा रहा है, दूजा भाव ना हुई। ये जो दूजे का भाव है ये गुम कर दिया जाए, अद्वैत आत्मा में रमण किया जाए, अद्वैत के निश्चय में जागृत हुआ जाए, ये काम करने का है।
जब तक दूजा देखोगे तब तक गलतियां दिखेंगी, जो मर्जी कर लो आप, क्योंकि सारे आपकी मति से चलने वाले नहीं। हम सोचें सब हमारी मति से चलेंगे, वो तो गुरु की मति से ही नहीं चलते सारे, आपकी मति से तो क्या चलेंगे। बहुत प्यार है गुरु से, सबका प्यार होता है, उसके बावजूद भी गुरु की मति से चलने में कितनी मुश्किल आती है। तो आपकी मति से कोई कहां से चल देगा, तो छोड़ दो। हर एक अपनी मन बुद्धि से चल रहा है, चलने दो। अब हम बहुत चाहते हैं सबकी स्थिति बन जाए, हम बहुत चाहते हैं माया रहत हो जाए, फिर कितनों को बना पा सकते हैं। जो अपना शौक रखेगा वही ना, बाकी सब तो सुना भी अनसुना कर देते हैं। यहां बैठ के कौन है जिसको अपनी गलती नहीं समझ आती, सबको आती है। कौन है जिसको ये समझ नहीं आता हम क्या समझाना चाह रहे हैं, सब समझते हैं। उसके बावजूद भी तो मन की करना चाहते हैं, तो आपकी कौन सुन लेगा। बेहतर है अपने आप को ही अनकंसर्न कर लो। हमें कुछ चाहिए क्या किसी से, हमें कुछ चाहिए नहीं। जिसको हमारी आवश्यकता होगी वो आके हमसे सलाह ले लेगा। दादाजी बोलते थे घर में भी रहते हो ना, तुमसे कोई लाख रुपया दे के सलाह मांगे तब सलाह दो, वरना तुम्हें सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। कोई मांग रहा है तुमसे सलाह, लाख रुपया दे, पापा सलाह दो, मम्मी सलाह दो, तब एक बात बोलो, वरना सलाह देने की भी जरूरत नहीं। छड़ता छुट्टी बात ये है, हम रखते हैं मन सब में, फिर उलझते हैं, फिर कहते हैं दूसरों की गलतियों से विक्षेपता होती है। पर दूसरा देखना बंद कर दो, विक्षेपता तो अपने आप खत्म हो जाएगी। है ही नहीं दूजा कोई, एक ही आत्मा है, एक ही सच है, एक ही ब्रह्म है। बाकी सब कचरा दिमाग से निकाल दो, नाम रूप रिश्ता स्वभाव संस्कार सब हटा दो अंदर से। बी क्लीन, साफ हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। जब तक अपने को हम खुद शुद्ध नहीं करेंगे, अभी समझो बारिशों का मौसम है, अब निकलना पड़ता है, कभी कभी पैर गंदे हो जाते हैं पानी से। सबसे पहला काम करते हैं जाके बाथरूम में अपने पैर धोते हैं। चप्पल भी धुल सके तो कोशिश करते हैं चप्पल भी धो डालें, रबड़ की हो या कोई ऐसी हो वॉशेबल, नहीं तो पैर तो धोने ही धोने। क्यों? अपने पैर में इन्फेक्शन हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, काम खराब हो जाएगा, और ऊपर से पड़ गया बारिश का पानी, एक्जिमा हो जाएगा। सबसे पहले अपने पैर साफ करते हैं। अब किसी भी सिचुएशन से गुजरना पड़े, सबसे पहले ज्ञान के शुद्ध जल से अपने आप को धो लो। पंडित आता है वो कराने, हवन कराने, क्या करता है? पहले कहता है शुद्धि करो अपनी, वो आपको दे देता है, कुल्ला भी करो तो इधर भी पानी लगाओ, इधर भी पानी, इधर भी, वो स्नान हो गया बैठे बैठे, शुद्ध कर दिया ना। सबसे पहले अपनी शुद्धि कराई जाती है। तो ये ज्ञान भी यही कहता है, कैसे भी सिचुएशन से निकलो, फिर शुद्ध ज्ञान से अपने आप को नहला लो। जैसे घर में आते ही पैर धो लिए, वापिस अपने स्वरूप में आते ही अपने मन को धो लो, सारी मैल हटा दो। हमें क्या करना, चाहे मिट्टी आ गई पैर के साथ, रेत आ गई, कचरा आ गया, और कभी कभी तो रेत पानी भी साफ होता है जहाँ से निकलना पड़ता है, फिर भी लगता है नहीं पैर तो धो लूँ, पानी जमा था वहाँ। जरूरी नहीं बहुत गंदा पानी हो, कीचड़ वाला हो तभी पैर धोते हो। पैर अगर कहीं से रख के निकले, बल्कि अभी तो आजकल तो कईयों का रूटीन ही होगा, घर पहुंचते ही सबसे पहले पैर धो, अपने सफाई करो, करते हो ना। तो क्यों नहीं ज्ञान के लिए भी यही बात अप्लाई कर लेते। अगर कहीं द्वैत की गंदगी से गुजरे, झट अद्वैत के जल से अपने को शुद्ध कर लो, साफ कर लो अपने को, प्योरिटी ले आओ अपने अंदर। जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं मन की, वो सारी हटा लो। अब ये खुजली ना हो जाए, एक्जिमा ना बन जाए, जैसे शरीर की बीमारी से डर है। अब ऐसे ही कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, किसी का स्वभाव, ये मेरे लिए कोई टेंशन ना बन जाए, ये मेरे लिए कोई मैल ना बन जाए,
ये द्वेष का रूप ना ले ले, विकार का रूप ना ले ले, इससे पहले मैं साफ कर लेता हूँ। अब देखो, साफ पानी से रोज थोड़ी सी खेचल करना ज़्यादा आसान है ना, बजाय बाद में बैठ के दवाइयाँ मिलाओ पानी में, उससे पैर धो, फिर दवाइयाँ मलो, फिर सिकाइयाँ करो, फिर दर्द भुगतो, एक्जिमे भुगतो, पैर काटने की नौबत आ जाए। कितना लंबा काम हो जाएगा। रोज की थोड़ी सी सफाई। बच्चे होते हैं ना छोटे, वो नहाने जाते हैं, साबुन नहीं लगाएंगे कभी। आप कहते हो बेटा रोज का अगर ताज़ा हाथ लगा लोगे ना, फिर दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि जिस दिन मैं नहलाऊंगी रगड़ के, फिर तू रोएगा। रोज की ताज़ी सफाई कर लो अपनी, सिखाते हो ना। ज्ञान भी यही है, रोज की अपनी ताज़ी सफाई कर छोड़ो, रोज अपना साथ के साथ मन का मैल धो डालो, काम खत्म, फिर दिक्कत ही नहीं होगी। गुरुद्वारों में जाते हो, जहाँ आप एंटर करने लगते हो, जहाँ दरबार साहब रखा होता है, अंदर की सफाई बनाए रखने के लिए वहाँ बाहर पानी का वो ऐसे बना देते हैं, चाहे रनिंग वाटर हो चाहे स्टैंडिंग वाटर हो, ज़्यादातर रनिंग वाटर होता है, कि आप उसमें पैर धोइए, फिर आगे कारपेट पे पैर सूखता जाएगा, जब तक अंदर पहुँचोगे साफ होगे। हाइजीनिक, ये कोई और वो नहीं है आपको लगा वहम डाले गए, कुछ डाले गए। जब एक जगह तरह तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मंदिर जाते हैं, कुल्ला करके जाओ, मुंह धो के जाओ, ये सब आपकी शुद्धिकरण का ध्यान रखा गया, मान्यताएं बना दी गई। अब कैसे भी लोग आ रहे हैं ना वहाँ पर, तो कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, किसको कोई बीमारी है, किसको कोई तकलीफ है, इसीलिए ये आप लोगों को सिखा दिया गया। फिर अंदर चरणामृत दे देते हैं, वो भी हाइजीनिक है, तुलसी के पत्ते डले हुए, एंटीबायोटिक, तुलसी जैसा एंटीबायोटिक दूसरा नहीं है भी। अगर कोई थोड़ी बहुत सांस से किसी के चले भी गए कोई जर्म्स, फटाफट पी लो, तुलसी जल पी लो, ठीक हो जाएगा, आपके अंदर शुद्धि हो जाएगी। तो ये सब चीजें सोच समझ के बनाई गई ना, शुद्धि का ध्यान रखा गया। अब हुआ क्या, तन की शुद्धि के लिए बाहर व्यवस्था बना दी गई, मन की शुद्धि के लिए अंदर ज्ञान चल रहा था। आप तन की शुद्धि को तो फिर भी अपना लेते हो, मन की शुद्धि का विचार ही नहीं करते। आप सोचते हो मैंने अगर माथा टेक लिया काम हो गया। माथा ना टेको, पर जो वचन चल रहे हैं उनको धारण कर लो। अब किसी भी गुरुद्वारे में तुम चले जाओ, वहाँ शब्द चल रहे होते हैं, पाठ चल रहा होता है, कभी रागी गा रहे होते हैं, कभी कैसेट ही चल रहा होता है ना, पाठ हमेशा चलता रहता है। लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है, आधा घंटा एक कोने में बैठ जाओ, पाठ सुन लो, कोई शब्द सुन लो, भीतर कुछ चला जाए। हमने तो मत्था टेकना है, हद एक परिक्रमा कर लेनी है, कड़ा प्रसाद खा के घर आ जाना है। हम गुरुद्वारे वो भी आए, बता जाते हैं 5 मिनट में मत्था टेक के आ रहा हूं, नाश्ता लगा टेबल पे। ये सोच के ही नहीं जाते, क्या पता आज कोई ऐसा शब्द चल रहा हो मेरे को समाधि लग जाए, कोई आज ऐसी वाणी चल रही हो मेरे हृदय को भा जाए। हो सकता है मैं आज वहां से मेरा मन ही ना करे उठने को, आधा घंटा बैठ जाऊंगा भगवान की दरबार में। इतनी तो कभी विचार ही नहीं किया। अगर दोस्त के घर जा रहे हो और औरत पूछ ले कितनी देर में आओगे, नाश्ता बना के रखूं, मेरे को ना ये सब मत पूछा कर, जा रहा हूं 10 मिनट बैठूंगा, बात करूंगा, आ जाऊंगा, वो भेज देगा ऐसे, चाय का कप नहीं पिलाएगा मुझे। एक दोस्त के घर भी ये सोच के जाते हो कि आधा घंटा लग जाएगा, भगवान के घर कभी नहीं सोच के जाते 5 मिनट भी, 1 मिनट जाने का, 1 मिनट आने का, 1 मिनट वहां बस मत्था टेकना है और वापस आना है। मैंने वहां कोई कथा करनी है। देखो भाव हमारे ये होते हैं, इसीलिए जो शुद्धि हो जानी चाहिए थी नहीं होती। क्योंकि अगर 1 मिनट खड़े होके तुलसी दल पी लेने से शरीर की शुद्धि हो जाती, एंटीबायोटिक अंदर चला गया, तो 1 मिनट कान लगा लेने से, 2 शब्द भीतर चले जाने से भी काम बन जाना था। लेकिन कोशिश तो करते ना, कोशिश की नहीं, ये दिक्कत हो जाती है। संतों का शब्द तो जाने अनजाने अगर कान में पड़ जाए
कल्याण करने वाला होता है वो। एक शब्द भी पड़ जाए और वो अंदर पक्का हो जाए। बात बताते हैं ना, एक औरत जबरदस्ती आदमी को करने लगी, चलो 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 मेरे गुरु के यहाँ चलो। मन मने मन से बेचारा चला गया। अब गया तो संत भी अपनी मौज में बैठे थे। जैसे ही ये गया, अच्छा आ गए हो? बेचारा खड़ा रहा 2 मिनट, तो संत कहेंगे बैठो। लोग अक्सर सोचते हैं भी फॉर्मेलिटी की जाएगी, आओ बैठो चाय पियो। अब कहें नहीं तो बैठें कैसे भाई? शरणागत भाव तो कहता है तुम आए हो चरणों में बैठ जाओ। खड़ा रहा, फिर अपने आप ही 2 मिनट बाद बैठ गया। अभी संत तो कह नहीं रहे। अच्छा बैठ गए हो? फिर बैठा बैठा बैठा, संत कुछ बोल ही नहीं रहे, चल दिया। अच्छा जा रहे हो? 3 बातें हुई कुल। अब ये बड़ा इसको उलझन हो गई। औरत पे गुस्सा आने लगा, अजीब सी है, चलो मेरे गुरुजी बड़े अच्छे हैं, ये क्या तरीका हुआ, क्या बात हुई? आ गए हो, बैठ गए हो, अच्छा जा रहे हो? इतनी सी बात करी, कुड़न में ही बार बार रिपीट करता गया। रात हो गई, लेट गया। इसके घर में घुस गया चोर। अब जैसे ही चोर अंदर आया, ये तो अपना संत की बातें याद कर रहा था। अच्छा आ गए हो? चोर डर गया, उसको लगा इसने पहचान लिया है मुझे, देख लिया, तो ये मेरे को कह रहा है अच्छा आ गए हो। बेचारा चुप हो गया। सोचा अब क्या करूं, नीचे बैठ गया छिप के, जैसे मैं इसको दिखूं नहीं। अब ये तो उस बात रिपीट कर, अच्छा बैठ गए हो। चोर डर गया बुरी तरह से, खिड़की से बाहर जाने लगा। अच्छा जा रहे हो? अंदर आया, उसके पैर पकड़ लिए, बोला तू ये तो बता भले आदमी, तेरी आंख भी नहीं है खिड़की की तरफ, तुझे कुछ मालूम भी नहीं है, और तू कैसे मेरे को देखता जा रहा है, बोलता जा रहा है? कह रहे मैंने तो तुझे देखा नहीं, बोला नहीं, कुछ किया नहीं, असल मैं तो संत के पास गया था और उसकी बातें रिपीट कर रहा था। तो संत की बात जाने अनजाने भी भीतर पड़ जाए, रिपीट हो जाए अंदर, वो भी देखो फायदा देती है। तो जब हम महापुरुषों की दरबार में जाएं, हमेशा ये ध्यान रहे हम उनकी दरबार में अपने को शुद्ध करने जा रहे हैं। और किससे शुद्ध करने जा रहे हैं? मत्था टेकने से शुद्धि नहीं होती, बाहर की बातें करने से शुद्धि नहीं होती। हम उनकी दरबार में अपने आप को द्वैत भाव से शुद्ध करने जा रहे हैं, अपने अंदर का द्वैत गंवाने जा रहे हैं। जो दूजा भाव आ जाता है फिर मेरे अंदर, मैं वो दूजा भाव मिटाने के लिए जाता हूं। एम ही यही होना चाहिए, क्योंकि जब तक मुझे दूसरा दिख रहा है तब तक मेरे अंदर सारा शोर है, सारे विकार भी रहेंगे, सारी बातें भी रहेंगी, अधिकार भी रहेगा, क्योंकि दूजा देख रहे हो। अब दूजे का भाव निकाल दो अंदर से, तो फिर तो कुछ लेना ना देना, मगन रहना। मगन रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, ना आनंद का कोई प्रश्न ही नहीं है। सारा ना आनंद द्वैत भाव में है ही नहीं दूसरा कोई मेरे लिए। और फिर आपको तो भगवान एक बात बोलते थे हमेशा, मैं सत्संग में भी आते हो, सिर्फ एक गुरु को देख के आगे बढ़ते जाओ, गुरु से लिंक बनाओ अपनी, और ये पुराने अपने आशियाने सारे तोड़ दियो, गिरा दियो, खत्म कर दियो। सिर्फ एक गुरु को देख के आगे बढ़ते चलो, उनमें अपना मन रखो और अपने निश्चय में आओ। ये पिछले आधार तोड़ने पड़ेंगे सारे। जब तक पीछे के आसरे लेके बैठोगे काम नहीं बनने वाला है। पिछले आसरे ही हैं ना सारे, मन में कोई धारणाएं हैं, बातें हैं, विचार हैं,
ये सब पिछले आसरे हैं। ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको ये आसरे तोड़ने पड़ेंगे अगर ऊंची उड़ान भरनी है। और वहीं डाल पे ही फुदकते रहना है तो बात एक अलग है। पर ऊंची उड़ान भरना चाहते हो, अंदर से सब संसार जला डालो। ऊंची उड़ान भरना चाहते हो, कोई विचार मत करो, कोई ख्याल मत करो। जब हम कोई ख्याल नहीं करते तो हम शांति में रहते हैं। समझो आज हम यहां पर हैं तो बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है इस बात पे उस बात पे, किसी को सुलझाना मसला। और समझो हम कहीं 2 दिन चले जाते हैं और हम अंदर एक बात सोच लेते हैं, हमको किसी का विचार ही नहीं करना है, तो 8 पैर की समाधि हो जाती है। आनंद में मगन है जैसे है ही नहीं। दादा बोलते थे बीच बीच में सृष्टि की प्रलय कर दो, है ही नहीं, जगत है ही नहीं, मुझे किसी विषय में कुछ सोचना ही नहीं है। जब इनकार कर देते हो शांति हो गई। जब इनकार कर दो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। एक पेड़ पर पक्षी रहते थे, एक ही डाल पे उन लोगों ने घरौंदे से बनाए हुए थे। सारे पक्षी ऊंचे उड़ते थे और एक पक्षी था वो उड़ता ही नहीं था। वहीं हल्का बहुत अपने घोंसले के ऊपर आ जाए फिर अंदर चला जाए। और जिसने पक्षी पाले हुए थे उसका बड़ा मन था ये पक्षी भी तो ऊंची उड़ान भरे। कई लोग आए ट्राई करने, नहीं उड़ा पाए उसको ऊंचा। एक दिन अचानक उस आदमी ने देखा वो पक्षी बहुत ऊंचा उड़ा जा रहा है। गया देखा एक किसान आया हुआ था। अरे आपने इसको कैसे इतना ऊंचा उड़ा दिया, ये तो उड़ता ही नहीं है। बोला मैंने कुछ नहीं किया, जिस टहनी पे फुदकता था वो टहनी काट डाली, ना टहनी ही नहीं है, आधार नहीं है ना, अब वो ऊंचा उड़ता है। तो हमें भी अपने पुराने जगत की प्रलय करनी पड़ेगी तब ऊंचा उठेंगे। आप बोलो मैं सबसे वास्ता भी रखूंगा और आत्मा में ऊंचा उठूंगा, नहीं हो पाएगा। बेवास्ते होना पड़ता है अंदर से। अनकंसर्न्ड, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, हर भाव से रहत होते जाओ, तब जाके शुद्धि होएगी अंदर की। बोलने से तो शुद्धि होती नहीं किसी की, कि कोई बोल बोल के शुद्ध हो जाएगा। इस शुद्धि का एक ही उपाय है, आत्मनिश्चय। और ये पिछले जगत की प्रलय। अब जिनको आज तक आप नाम रूप से देखते थे, रिश्ते से देखते थे, उपाधि से देखते थे, आज से जाके उनको भगवत दृष्टि से देखो। आप बोलोगे पत्नी है, दादा बोलेंगे भगवान है। आप बोलोगे बेटा है, दादाजी बोलेंगे भगवान है। आप बोलोगे पड़ोसी है, दादाजी बोलेंगे भगवान है। सी नथिंग बट गॉड। पड़ोसी देखोगे विक्षेपता आएगी, गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी कर गया है, कूड़ा फेंकते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मेहमान आते हैं इनके घर में, पड़ोसी दिख रहा है ना, विक्षेपता चलेगी। स्त्री देखोगे अकल नहीं है, समझदार नहीं है, ऐसे नहीं करती वैसे नहीं करती, सारा दिन कमियां दिखेंगी। बेटा देखोगे मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलता है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा क्यों नहीं करता है। उनके पीछे पड़ोगे क्योंकि नाम रूप रिश्ता उपाधि सब आ गया। पर अगर आप एक दृष्टि बना लेते हो, आई भगवान, फिर क्या होगा? भगवान का एक भाव पक्का कर लेने से सारे कलेश मिट जाएंगे, कोई कलेश बचेगा ही नहीं। यहां तक के देखो, अगर समझो कोई आपसे भूल हो जाए, अब आपको किसी से माफी मांगनी हो, ईगो अड़ती है ना, बड़ा मुश्किल लगता है, मैं कैसे माफी मांगूं, औखा लगता है। प्रिपेयर करते हो अपने को, फिर मन डाउन कर देता है,
प्रिपेयर करते हो, फिर डाउन हो जाते हो, क्योंकि अहंकार बीच में आके अड़ जाता है। मैं कैसे माफी मांगू? और कभी कभी सामने वाला हो सकता है ओहदे में छोटा हो, रिश्ते में छोटा हो, ये सब झमेले भी हैं। तो क्या किया जाए इसके लिए? सबसे बढ़िया एक उपाय है, जब भगवत दृष्टि होती है, ना छोटा ना बड़ा, ना रिश्ता ना लेना ना देना, झुकना भी आसान है जब हमारा भाव ईश्वरीय होता है। अगर ईश्वरीय भाव नहीं बन पाता है, हमारा झुकना भी कठिन हो जाता है। अपने आप को मिटाना भी कठिन हो जाता है, अंदर से गुम होना भी मुश्किल हो जाता है। लगेगा मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे सॉरी बोलूं, मैं कैसे अपनी गलती मानूं, ऐसी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन जब है ही भगवान, तो झुकने में भी दम नहीं लगता। झुकने में भी दम वहीं लगता है जहां हमारे अंदर कोई ना कोई नाम रूप की छाप है। अब कभी तो लगता है आई एम राइट, पर कभी कभी अंदर यह भी लग रहा होता है आई एम रॉन्ग, पर एक जिद से भी आई एम राइट बनाए रखते, क्योंकि लगता है कि सामने वाला तो मेरे से छोटा है, मैं क्यों मान लूं कि मैं गलत हूं। अंदर जान रहे होते हो गलत हूं, पर बाहर लगता है नहीं मानूंगा। बकरी की 3 टांग पे अड़ जाते हो, मानूंगा ही नहीं, चौथी है। होती है चालाकी, प्रोटेक्ट करते हैं हम अपने ईगो को, क्योंकि द्वैत है, दूजा दिख रहा है, दूजे के आगे नीचा नहीं होना चाहते, दूसरे को ही नीचा बनाए रखना चाहते हो, अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते हो। तो कई बार तो अंदर वाला कह रहा होता है गलती तो वैसे तेरी है, पर फिर वो कहता है अंदर वाला नहीं, गलत हूं तो क्या, अब मैं बहू को कह दूं मैं गलत हूं, सिर चढ़ जाएगी। इससे अच्छा है हम कहते हैं कि हम ही ठीक हैं। कैसा ये मुसीबत वाला मन देखो आपके पास बैठा हुआ है। ये ऐसा द्वैत का बवंडर ला देता है कि अद्वैत आत्मा ही भुला छोड़ता है। कभी अपने हाथ से अपने पैर पे कोई चीज गिर जाए, क्या अपने पैर को नहीं सहला लेते हैं? सोचते हैं उस समय ये पैर तो शूद्र हैं, ये हाथ तो क्षत्रिय हैं, इनकी तो ऊंची जात है, इनकी तो नीची जात है। यही हाथ जिन्होंने चीज गिराई, यही पैर सहलाने चले जाते हैं। अगर हमसे मिस्टेक हो गई तो क्या फर्क पड़ रहा है, हम झुक जाते हैं। हम ये क्यों सोचें ये बहू है, ये बेटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटा क्या बड़ा क्या, लेकिन ईश्वरीय भाव के बिना झुका नहीं जाएगा। जब तक ईश्वर नहीं देखोगे नहीं झुका जाएगा। अंदर वाला कहेगा ये कैसे हो सकता है, मुश्किल है। यहां तक कि अगर ज्ञान का भी ईगो आ जाए, आप ये स्वीकार करने लगो मैं ज्ञानी, मैं बड़ा, मेरे को भी 4 लोग पूछते हैं, गुरु के आगे भी झुकने में मुश्किल आ जाएगी। भूल कबूल नहीं कर पाओगे, सुन के चले जाओगे, समझ के चले जाओगे, लेकिन खड़े होके ये नहीं बोलोगे हाँ जी मैंने आज गलती समझी, मैं कल से ये काम नहीं करूँगा, मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ, संकल्प करके जा रहा हूँ। कितनी बातें रोज सुनते हैं, क्या सारे दूध के धुले बैठे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं पता चलता अपनी गलती का, सब पता चलता है। अंदर वाला बोलता है चुपचाप खिसक लो, क्या जरूरत बोलने की। और 1% पूछेंगे तो हम कह देंगे समझी, हमने समझी अंदर गलती। अहंकार तो ऐसा भी है, गुरु में भी भगवत भाव ना हो, अहंकार आपको यहां भी झुकने नहीं देगा, माफी नहीं लेने देगा, और कर्मों को सुधारने भी नहीं देगा। कभी कभी तो ये भी देखा, जिद में हठ में बल्कि कर्म और करते जाते हैं, बजाय रोकने के, बजाय गुरु के अकॉर्डिंग अपने को बनाने के,
कभी कभी मन आपसे और ज़्यादा गलतियां करवाने लगता है कि नहीं भाई हमको तो करनी है, हम तो करेंगे, हम तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। क्यों इस नतीजे पर पहुंचे? क्योंकि गुरु को भी अलग जाना। अगर तुम ये जानते मेरा भगवान और मैं एक ही हैं, मैं जाके झट उनसे क्षमा ले लेता हूं, मैं जाके उनसे बात कर लेता हूं, क्योंकि मार्ग तो मेरा खराब हो रहा है ना। मैं जिस मार्ग पर चला, जो पाने के लिए चला, मुझे ही वो नहीं मिलेगा, लास्ट में मैं ही हैरान परेशान होऊंगा। पर ये सब विचार ना करके इंसान कई बार यहाँ भी अपने जिद के कारण, हठ के कारण, अहंकार के कारण, और सबसे बड़ी बात है गुरु में भी भगवत भाव ना होने के कारण झुक नहीं पाता है। और जिसका गुरु में ईश्वर का भाव होता है वो तो बल्कि बैठा बैठा ही कांप जाता है, मेरी बात गुरु के मुख पे आ गई, आज मैं बात करके माफी लेके जाऊंगा, आज से मैं अपने को सुधारने की कोशिश शुरू कर देता हूं, आज से मैं अपने आप को बना लेता हूं, बदल लेता हूं। वो ये करेगा, अनकंसर्न्ड भी नहीं होगा। देखो कई बार कई बातों में हम क्या करते हैं, यहां भी कोई भूल करते हैं, फिर कहते हैं हम तो अनकंसर्न्ड हैं। लेकिन अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट आ रही है किसी बात में, हम अपने को अनकंसर्न्ड कह के छुड़ा नहीं सकते। हमारी इन्वॉल्वमेंट आ रही है ना बीच में। आज हम गुरु की महिमा ना सुनाएं, किसी को गुरु से ना जोड़ें, अगले का भाव प्यार गुरु तक ना लेके आए खींच के उसको, और हम बोलें कि नहीं हम तो अनकंसर्न्ड हैं, हमने तो सुना दिया ज्ञान। हम अनकंसर्न्ड नहीं हो सकते क्योंकि हम इन्वॉल्व हैं। ऐसी कई भूलें होती हैं जिनमें फिर हम अपने को अनकंसर्न्ड कह के छूट जाते हैं। या गुरु जी की पॉइंट उठा लेंगे, उन्होंने कहा लोग भगवान को भगवान कह रहे हैं, मुझे भी लोग भगवान कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा उनको कहने को। ये फिर चालाकी वाला ज्ञान हो जाएगा। हम अद्वैती नहीं हैं, अंदर हमको सब पता चल रहा है, सब मालूम पड़ रहा है अंदर से, तो कबूल करने में क्यों तकलीफ होती है? क्योंकि अभी गुरु को भी भगवान नहीं जाना है। मन सोचता है क्या पता किसी और की बात हो, कभी लगता है अच्छा जब तक छिपती है छिपा लेते हैं। जब तक ये सब अंदर चल रहा है तूने गुरु को भगवान नहीं जाना, और जब गुरु को ही भगवान नहीं जाना तो कैसे हो जाएगा? ये भी बात है विचारने वाली। जब गुरु ही भगवान नहीं है तुम कैसे हो गए? जानत तुम्हें हो ही जाई। जब तुम गुरु को ही भगवान करके नहीं देख रहे हो तुम भगवान कैसे हो गया? तुम भी नहीं हो सकता। पहले अपने भाव शुद्ध करो। ओनली प्योर इन हार्ट शैल नो गॉड। बहुत जरूरी है ब्रह्म भाव पक्का करना, बहुत जरूरी है आत्मनिष्ठा में रहना। और जैसे सुनार होता है ना, आप उसके सामने 10 चीजें ले जाओ सोने की, बीच में एक आधी आर्टिफिशियल भी आ गई, वो सोना गलाने से पहले, आजकल तो मशीन से भी चेक करते हैं, वो यूं ट्रे में ही ऐसे करते करते ना 2 चीजें अलग कर देता है। भैया ये 2 चीजें आपने अलग क्यों कर? ये आर्टिफिशियल है, ये गोल्ड नहीं है। इतनी उसकी आंख बन गई है कि वो सीधा सीधा गोल्ड पहचान लेता है। आर्टिफिशियल को बिना कसौटी पे कसे भी वो बता देता है ये आर्टिफिशियल है। विवेक इतना जागृत होवे, भगवत भाव इतना बन जाए, देह का खोट एकदम अलग करके बोलो ये तो है ही भगवान, इतनी दृष्टि बन जाए, तब किमियागर वाली आंख जो बार बार गुरु की वाणी में सुनते हो ना, किमियागर वाली आंख बन जाए, किमियागर वाली दृष्टि हो जाए,
यही सुनार वाली दृष्टि, जो खोट को अलग करके बाकी देखता है प्योर गोल्ड कितना। हमारी भी आंख ऐसी बन जाए, सब चीजों को परे करके फिर देखें बाकी भगवान कितना। और जब देखने लगोगे आपको लगेगा ये खोट तो बड़ा कम है, जलवा ही भगवान का ज्यादा है। हालांकि अभी आप फील करते होगे खोट ज्यादा है। अज्ञानता वाली दृष्टि होती है, जीव भाव वाली, तो लगता है कि खोट ज्यादा है, भगवान थोड़ा है शायद। भगवान का भाव तो बनता ही नहीं, इसमें इतने विकार हैं, इतने अवगुण हैं, इतना इसका स्वभाव है। लेकिन जब नजर पलट गई फिर क्या होता है, भगवान का ही जलवा है। और जो जरा मरा खोट भी होता है ना, झट अंदर वाला कहता है ये भी तेरी दृष्टि का दोष है, छोड़, तुझे लग रहा है ऐसा है नहीं। कितने आराम से आप अपने आप को प्योर कर सकते हो बिना देर लगाए। लेकिन द्वैत पड़ा रहता है जो अंदर, वो आपको प्योर हार्टेड होने नहीं देता है। सब तराजू लेके बैठे रहते हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, ये ऐसा करता है तो अच्छा है, ये ऐसा नहीं करता है तो नहीं अच्छा है। हम सारी दुनिया में इतनी उम्मीदें क्यों लगाए बैठे हैं? सबको फ्री छोड़ दें। हर चीज को पसंद करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो, सबसे अच्छी बात है। डोंट एक्सपेक्ट बट एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट करने लगे मन में अशांति हो जाएगी। एक्सेप्ट करना आ गया हर चीज को, परम शांति हो जाएगी। कुछ ना लेना है ना देना है, ना वास्ता है किसी से, आत्मनिष्ठ ही हो जाओ। अब ये नदी के किनारे हम लोग जाते हैं, वो बह रही है, या समुद्र किनारे जाओ, अब लहरें आ रही हैं, आपकी मर्जी पैर डुबो लो, आपकी मर्जी बैठ के नहा लो, आपको तैराकी आती है आप तैर लो बड़ी लहरों में जाके, आप कुछ ना करो, दूर खड़े हो जाओ, कोई कुछ कहेगा आपको? समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो वाद्य घाट ना जाए, खुश भी नहीं हो जाता तुम देखने आ गए हो, दुखी भी नहीं हो जाता तुम नहा नहीं रहे। कितने लोग चलते हैं जब हरिद्वार जाते हैं, हमको नहीं नहाना, सीढ़ियों में बैठ जाते हैं जाके। गंगा नदी नाराज हुई, स्पीड स्लो हुई, परे होके बहने लग गई, जाओ फिर मैं नहीं आ रही इधर। वो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित, प्रकृति भी हमको सिखा रही है। कोई कुछ भी करे तुम अपने में ज्यों के त्यों स्थित रहो ना, ना घटो ना बढ़ो। हमारी खुशी किसी के व्यवहार पे डिपेंड ही क्यों करती है? सीधी सी बात है, अपने में मस्त रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। बस ये ध्यान रखो, मेरी प्रसन्नता का आधार बाहर नहीं होना चाहिए। आज मुझे हर चीज में वाह मिल रही है, मेरी बढ़ाई हो रही है, मेरे को सफलता मिलती जा रही है, मेरी खुशी का आधार ये है, तो कल बहुत रोना पड़ेगा, क्योंकि दिन एक से रहते नहीं, रहेंगे नहीं, चेंज आएगा, समय बदलेगा, प्रशंसा निंदा में बदलेगी, सफलता असफलता में बदलेगी। आज बहुत धन है, कल डूब भी सकता है, कुछ भी संभव है। प्रसन्नता का आधार बाहर नहीं, प्रसन्नता का आधार दूसरे नहीं। दादाजी बोलते थे, अपनी खुशी की चाबी तुमने दूसरों की जेब में क्यों डाली है? कि अगला तुम्हें चाहे तो खुश कर दे और चाहे तो तुम्हें उलझा दे।
क्यों किया तुमने ऐसा? अपनी खुशी अपने स्वरूप में अनुभव करो, अपना आनंद अपने में अनुभव करो, दूसरे में नहीं। अगर दूसरे में खुशी ढूंढी तो थोड़ी देर में रोना पड़ेगा, उदास हो जाओगे, निराश हो जाओगे, उलझ जाओगे, दुखी हो जाओगे, बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अपना आनंद अपने में ढूंढ लो तो तुम खुश हो। सारा झगड़ा कहां शुरू होता है? एक्सपेक्टेंस में, दूसरे में। अपना ही द्वैत का भाव मिटा दो। आज आपको पता है, आप घर आओ, घर में कोई है ही नहीं, चाबी आपके पास है, वाइफ बाहर गई है, बच्चे बाहर गए हैं, आपको पता है कि मैं अकेला हूं घर में। ताला खोल के अपने आप ही किचन की तरफ बढ़ते हो, अपना पानी पीते हो, चाय का मन है चाय बनाते हो, फ्रूट्स खाने का मन है फ्रूट काट के खा लेते हो, यही करते हो ना। पर जिस दिन पता है अंदर कोई है, दरवाजा बजाते ही विक्षेपता आएगी, पता नहीं करती क्या है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही इतनी देर से, बच्चे पता नहीं कहाँ गए हैं, दरवाजे पे ही चिढ़ जाते हो। खोल दिया दरवाजा, अंदर आए, अब किचन की तरफ पैर नहीं बढ़ते, अब सोफे पे लटक जाते हो जाके। ले आओ भाई पानी वानी पिलाओ, अब पानी चाहिए, फिर चाय चाहिए। और अगर ना पूछी गई तो रात की रोटी भी गई। पर अगर रोज ये सोच लो, मैं आया है जग में तू एक अकेला। अब ये बच्चे पीजी में रहते हैं, एक ही कमरा शेयर करते हैं, दो दो तीन तीन बच्चे, तो भी सब अपना अपना काम करते हैं ना। रोज घर में जाओ पीजी समझ के, सारे पेइंग गेस्ट हैं, तो कोई सहेली बनाए खड़ी हो, कभी मैगी वैगी कोई खाएगी तो खाएगी, चल दे 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 दे, भूख तो बड़ी लग रही है, थैंक यू। बना देगा कोई चाय, थैंक यू, ना बना देगा अपनी बनाओ और पियो, रहेगी विक्षेपता। सारा झमेला दूजे के चक्कर में हो रहा है, वरना कुछ है ही नहीं। तूने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। दादाजी कहते हैं, हम ना तुम दफ्तरी गुम, ना हम मैं ना तुम मैं, हम और तुम खत्म कर दो। जब हम नहीं तुम नहीं तो कोई झमेला ही नहीं। पर हम भी है तुम भी है तो बड़ा शोर है, हम और तुम में तो बड़ी आवाजें हैं। हम और तुम में तो कदम कदम पे दुख है, पर ना हम ना तुम, सारा काम खत्म। एक निश्चय की बात समझो गुरु से कि अंदर से ये सब हटा दो, द्वैत का भाव। जहां भी जाओ द्वैत हटा दो। जब द्वैत नहीं होगा तो उम्मीद किसी से नहीं होगी। दूजा देखने वाला जहां तहां उम्मीद लगाएगा, जहां तहां, और एक आत्मा का निश्चय करने वाला कहीं उम्मीद लगाएगा ही नहीं। अब अकेला बंदा तो रात को 10 बजे भी घर घुसेगा, उसको पता है मुझे अपने पेट की पालना तो करनी है, नहीं? बच्चे रहते हैं पीजी वगैरह में, अपने कपड़े भी धोते हैं, सफाइयां भी करते हैं, ढूंढते हैं ना समय अपने लिए, खरीद के भी लाना पड़ता है। सब्जी लेके आओ, चीज लेके आओ, बनाओ, फिर खाओ। कभी कहीं बाहर निकल के देखो, पता चलता है घर में कितने सुख से रहते। 5 शुक्राने मानने को मन करेगा। जब शिकायत खत्म होगी ना अंदर से, शुक्राने तो सहज ही हैं फिर। और गुरु भी इन सहज शुक्रानों की बात करते हैं। वो ये जबान से बनावटी शुक्राने बनाने की बात नहीं करते, तेरा बड़ा शुक्रिया, तेरा बड़ा नहीं। शिकायत का भाव खत्म होगा जिस दिन जड़ चेतन प्रकृति के शुक्राने मानोगे अपने आप, उठते बैठते,
सहज शुक्राना। जब उम्मीद नहीं है कोई एक गिलास पानी भी देके जाए, एक रेस्टोरेंट में ही बैठ जाओ ना, जब वो पानी भी अपने आप भर के चला जाए गिलास में, तुमने गिलास खाली कर दिया, पानी पी के भर के रख गया दोबारा, अंदर वाला उसके भी शुक्राने मानता है कि मुझे मांगना नहीं पड़ा, मुझे खाते हुए खांसी आ जाती कहीं, मांगना पड़ता, दौड़ना पड़ता, ये शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, पहले से पानी रख के गया। फिर देखो एक एक चीज का शुक्रिया अंदर से निकलेगा, और नहीं तो मन शिकायत करने से बाज ही नहीं आता है, तो शुक्राना कहां से करे। शुक्राना करो, भगवान देखना भी आसान हो जाएगा। अरे इस रूप में भी भगवान तू आया, इस रूप में भी तू आया, बड़ा शुक्रिया तेरा। और देखा ही नहीं भगवान, शुक्रिया किया ही नहीं, तो फिर कोई क्या करे। भगवान तो अनेक रूपों में आता है। गुरुजी बोलते थे अनेक रूपों में भगवान आता है, परेशानी की पोशाक पहन के भी आता है, पर तुम उसको नकार ही देते हो कि तू भगवान ही नहीं, शिकायत करने लगते हो, दूजा देखने लगते हो, नकार देते हो कि तू भगवान नहीं है, जबकि तुम्हें स्वीकारना चाहिए कि है ही भगवान। कभी तुम्हारी परीक्षा लेने आया, कभी तुम्हारी मैल उतारने आया, कभी तुम्हारे अंदर का पड़ा हुआ जगत दिखाने आया, मन में पड़े राग द्वेष दिखाने आया, पता नहीं भगवान कौन सी लीला किस लिए करने आया। तुम्हें वो सब पहचानना चाहिए। अच्छा आए हो भगवान, इस रूप में ये करने आए हो, अच्छा इस रूप में ये करने आए हो, पहचानना चाहिए। और ना पहचान के भगवान को, बल्कि भगवान की बेइज्जती करके वापस कर देते हो, क्योंकि अंदर ही इतना द्वैत भरा पड़ा है। सबको देखना ही नाम रूप से है, देखनी गलतियां हैं, करनी शिकायतें हैं। ये तो भजन यहां गाते हो ना, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, पर क्या अंदर वाला भी घड़ी घड़ी शुक्राने गा रहा है? क्या हर समय अंदर वाले को भी महसूस होता है कि है ही भगवान और दूजा नहीं है? ये चीज देखो, फील होती है, पता चलता है अंदर वाले को। अब वो अगर पता चलेगा तो तुम्हारा चेहरा बताएगा। सर्वत्र भगवान देखने वाला कितना गदगद रहेगा। सर्वत्र भगवान देखने वाला कितने ऊंचे भावों में रहेगा। कैसे हर समय भगवान का शुक्रिया करेगा। डूब के देखो ना एक बार अद्वैत में, द्वैत की भावना निकाल के तो देखो अंदर से, देखना पीछे कैसा आनंद अनुभव होता है। और 100 बातों की एक ही बात है, अपने अंदर का द्वैत निकालने के सिवाय शिकायतें खत्म नहीं होती हैं। जो मर्जी कर लो, भाव शुद्ध करना पड़ेगा, वरना जीव भाव रहेगा, दूसरे को भी जीव करके देखोगे, हर समय मन को कुछ ना कुछ शिकायत आएगी, गलत भाव पैदा होगा, सही हो ही नहीं सकता। लेकिन अद्वैती के लिए कोई उलझन नहीं है। अद्वैती सबको समा सकता है। समुद्र है ना, उसमें आप कुछ डाल दो समा जाता है। यहां तक कि आपके वो जाते हैं ना दूसरे ग्रह पे, जो उपग्रह भेजे जाते हैं, उनके भी टुकड़े कई बार देखो समुद्र में गिर जाते हैं। कहते हैं समुद्र में गिर गया कोई नुकसान नहीं, धरती पे कहीं गिर जाता तो बहुत तबाही मचती, वो भी गिर जाता है। समुद्र उसको भी सह लेता है, विशाल है ना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज को सह लेता है। ऐसे अद्वैती
सबको अपने में समा लेता है। अद्वैती का झगड़ा ही नहीं किसी से। वो स्थिति है गुरु नानक देव जी की जहां वो कहते हैं कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। भला मन कौन सा है? अद्वैत वाला। जहां अद्वैत का निश्चय है वही मन भला है। तो ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि हो गई जहां पर, वहां पर शिकायतें खत्म, झगड़े खत्म। तो अगर कोशिश करनी है तो अद्वैत में आने की कोशिश करनी है, तब फायदा होगा।